जय जिनेंद्र, जय भारत। आज हम इस विषय पे विचार करते हैं कि मैं हमेशा लक्षण विज्ञान बोलती हूँ। लक्षण विज्ञान अर्थात लक्षणों के आधार पर ये निश्चित करना कि ये प्रसंग, ये घटनाएं, प्रघटनाएं या बादलों की आकृतियों को के लक्षणों के आधार पर चीज़ों का निरूपण करना, घटनाओं के विषय में जानकारी एकत्र करना और बताना, ये भारत का अति प्राचीन ज्ञान रहा है, विज्ञान रहा है, जिसे लक्षण विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसका एक उदाहरण आपके समक्ष आज रखना चाहूँगी। चतुर्थ शताब्दी के लगभग बृहद कथाकोश नामक एक आगम साहित्य है, ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। इसमें लक्षण विज्ञान को लेकर एक अद्वितीय उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा, जिसका संबंध सीधे भारतवर्ष से है। आप देखिएगा कि इस ग्रंथ के अंतर्गत एक प्रकरण आता है। वो ऐसा प्रकरण आता है कि आचार्य गोवर्धन स्वामी, जो कि दिगंबर आचार्य थे, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान परिभ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे, जिस नगर का नाम था कोटिपुर। इस नगर में जाने के बाद इन्होंने जब विहार करके ये नगर में प्रवेश कर रहे थे तो इन्होंने एक चीज़ देखा। इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे, बहुत छोटी उम्र के कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, बच्चों का गेम खेल रहे थे। और ये बच्चों में से एक बहुत ही छोटी उम्र का, कम उम्र का, शारीरिक रूप से बड़ा सौंदर्यशाली परिपुष्ट बच्चा एक खेल रहा था वहाँ पर। और वो ये कर रहा था कि कुछ ऐसे पत्थर जो एक के ऊपर एक जम नहीं सकते थे, मान लो गोल रहे होंगे, हाँ, तो वो पत्थर एक के ऊपर एक जम नहीं सकते थे, पर उस छोटे से बच्चे ने इन पत्थरों को, वो भी 14 की संख्या में पत्थरों को एक के ऊपर एक बड़े कलात्मक तरीके से और सावधानी पूर्वक, उसने जो पत्थर नहीं जम सकते थे उन पत्थरों को उसने एक के ऊपर एक 14 पत्थरों को जमा दिया। जब आचार्य गोवर्धन स्वामी ने ये चीज देखा और देखने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये एक लक्षण था जो मैं लक्षण विज्ञान कहती हूँ। ये लक्षण विज्ञान का एक अद्वितीय उदाहरण है इतिहास में। जब उन्होंने ये देखा, उसका उंगली पकड़ा और उसको उसके घर ले गए, उसके पिता से सारी बातें बताकर कि यह जो बच्चा है ये भारतवर्ष में अंतिम श्रुत केवली के रूप में उत्पन्न होगा, तो आप ये बच्चे को मुझे विद्याध्ययन के लिए दीजिए। पिता के द्वारा आज्ञा लेकर उस बच्चे को गोवर्धन आचार्य ने अपने साथ लेके गए, और यही बच्चा बाद में चलकर बना आचार्य भद्रबाहु स्वामी, जो निमित्त शास्त्री, जो लक्षण वैज्ञानिक थे, जो भारतवर्ष के अंतिम। और इसके बाद आगे भी बता दूं कि आप जो चाणक्य और चंद्रगुप्त को जानते हैं, ये भद्रबाहु स्वामी वही जैन आचार्य थे जो आचार्य चाणक्य के गुरु थे, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, और जो निमित्त शास्त्री और लक्षण वैज्ञानिक के रूप में भारत में प्रतिष्ठा प्राप्त किए। तो जैनागम ने और जैन वाग्मय ने ऐसे ऐसे संत महात्माओं को भारत के इतिहास में स्थान दिलाया जिसे हम भूल गए। आपसे निवेदन है, इन भव्य आत्माओं और आचार्यों का जीवन चरित्र जरूर पढ़ें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।